हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक था लास्ट, वो हम बात करें उसकी। तो हमने अभी पिछले वीडियो में देखा था अंग्रेज मैसूर युद्ध प्रथम और द्वितीय। अभी जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं अंग्रेज मैसूर युद्ध तृतीय। अब इसके जो कारण है वो कारण हम देखें तो देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा क्या करना था और इसके कारण कैसे बने। इसमें दे रखा है मैसूर का प्रभाव कम करना। जो मैसूर जो राज्य क्षेत्र है उसका प्रभाव क्या करना होता है, कम करना होता है। फिर दूसरा कारण क्या बनता है, टीपू को सत्ता से बाहर करना। जो टीपू सुल्तान था, हैदर अली का बेटा, उसको क्या करना था, अंग्रेजों के द्वारा सत्ता से बाहर करना था। इसके साथ ही एक दो कंडीशंस ऐसी हैं जिनके कारण ये युद्ध लड़ा गया। वो क्या था, कोचीन स्थित डच दुर्ग, जिनमें एक तो कागनूर और दूसरा आईकोट, उनको खरीदने की इच्छा। किसकी इच्छा थी? वही टीपू सुल्तान की। कोचीन स्थित जो डच दुर्ग थे या पुर्तगालियों के जो दुर्ग थे, जिनमें एक तो था कागनूर और दूसरा कौन था, आईकोट, उनको खरीदने की इच्छा थी। लेकिन होता क्या है, त्रावणकोर के जो राजा थे उनके द्वारा इन दोनों दुर्गों को खरीद लिया जाता है। इन कौन से दुर्ग, कागनूर और आईकोट दुर्ग को खरीद लिया जाता है। जो ये त्रावणकोर का राजा था वो इसको समर्थन किसका प्राप्त था, अंग्रेजों का समर्थन इसको प्राप्त था। अब जब इस बात का पता किसको चलता है, टीपू सुल्तान को चलता है कि कागनूर और आईकोट जो दुर्ग हैं वो किसने खरीद लिए हैं, त्रावणकोर के राजा ने खरीद लिए हैं। तो इस बात का पता जब किसको चलता है, टीपू सुल्तान को, तो वो क्या करता है, अप्रैल 1790 में टीपू सुल्तान के द्वारा त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया जाता है। जब आक्रमण करता है तो होता क्या है टीपू सुल्तान के साथ, टीपू सुल्तान कहाँ आक्रमण कर रहा है, त्रावणकोर पर। और दूसरी ही तरफ जो कॉर्नवालिस था, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नमेंट का गवर्नर जनरल जो था, उसी ने उसी समय कहाँ आक्रमण कर दिया, मैसूर पर हमला कर दिया। जब मैसूर पर हमला हुआ तो होना क्या था, लंबा चला और इस युद्ध को वो सफलता नहीं मिली, या कहें कि वो परिणाम सामने नहीं आए जो आने चाहिए। जब ये युद्ध बहुत तीव्र गति से लड़ा गया, या कहें कि इसका कोई परिणाम नहीं निकला, तो अंततः 23 फरवरी 1792 को कॉर्नवालिस और इसके मध्य टीपू सुल्तान के मध्य, कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के मध्य कौन सी संधि की गई, श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई। कौन सी संधि की गई भाई, श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई। अब इस श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई उसमें क्या क्या करना पड़ा, क्योंकि काफी लंबे समय तक चला ना युद्ध, इसलिए इसका डिसीजन सही नहीं हुआ। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आधा मैसूर अंग्रेजों को देना पड़ा, युद्ध का खर्चा देना पड़ा, साथ ही 2 पुत्रों को बंधक के रूप में स्वीकार करना पड़ा। टोटल ऑल ओवर बात कर लें तो युद्ध लंबा चढ़ा, जिससे क्या होता है, टीपू सुल्तान हताश हो गया और वो हारने के कगार पहुंच गया। लेकिन अंततः उसने समझौता किया, श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। और श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के बाद 23 फरवरी 1792 को जब रंगपट्टनम की संधि हुई, तो उसके उपरांत टीपू सुल्तान को क्या क्या गंवाना पड़ा, वो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आधा मैसूर अंग्रेजों के पास चला गया, युद्ध का जितना भी खर्चा हुआ था वो उसको देना पड़ा, और साथ में अपने 2 पुत्रों को भी एक बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास छोड़ना पड़ा। तो ये था तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध, या कहें कि आंग्ल मैसूर युद्ध, जो इस प्रकार समाप्त हुआ। अब हम बात करें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की। इसी के अकॉर्डिंग है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है 1798 के में लड़ा गया। इसमें कारण ये था कि जो लॉर्ड वेलिजली था, ये पीछे उसमें भी आया था, हमने ध्यान दिया हो तो, आंग्ल मराठा युद्ध में भी लॉर्ड वेलिजली था। वो एक तरह से महत्वाकांक्षी गवर्नर था और वो साम्राज्यवादी
बातों को ज़्यादा महत्व देता था। तो उसने क्या किया, उसका मुख्य मकसद क्या था कि टीपू को पूर्ण रूप से समाप्त करना। उसका मेन मुद्दा यही था कि अब मैसूर पर किसी भी तरीके से क्या नहीं होना चाहिए, टीपू का आधिपत्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस समय या उस अवधि के दौरान सबसे अच्छा कुशल और राजनीतिक जो शासक था वो कौन था, टीपू सुल्तान ही था। जो वेलेस्ली था 1798 में ईस्ट इंडिया गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली क्या करता है, वो चाहता है कि टीपू को सत्ता से बाहर कर दिया जाए, उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए उसने एक चाल चली, उस चाल के अंतर्गत या उसने एक मेथड बनाया, एक प्रोग्राम तय किया, एक कार्यक्रम बनाया कि क्यों ना मैं टीपू सुल्तान के साथ क्या कर लूँ, सहायक संधि कर लूँ। अब इस सहायक संधि का प्रस्ताव कहाँ गया, टीपू सुल्तान के पास गया। किसके द्वारा भेजा गया, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा भेजा गया सहायक संधि का प्रस्ताव। लेकिन हुआ क्या, टीपू सुल्तान ने इसे अस्वीकार कर दिया। टीपू सुल्तान ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, भाई नहीं, मैं कोई सहायक संधि नहीं करूंगा। इससे क्रोधित होकर कहें या फिर कहें कि अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली क्या करता है, 4 अप्रैल 1799 टीपू के विरुद्ध क्या कर देता है, अभियान छेड़ देता है, या कहें कि युद्ध की शुरुआत कर देता है। 4 अप्रैल 1799 को टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध का अभियान छेड़ देता है। अब क्या होता है, टीपू सुल्तान इस जगह बहुत हताश हो जाता है, बिल्कुल पूर्ण रूप से हार जाता है। अब टीपू सुल्तान को क्या करना पड़ा, 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान को अपना श्री रंगपट्टनम का दुर्ग गंवाना पड़ा। या हम कह सकते हैं कि जो रंगपट्टनम का दुर्ग था वो किसने जीत लिया, अंग्रेजों ने जीत लिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मैसूर की जो स्वतंत्रता थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हो गई, क्योंकि उस जगह टीपू सुल्तान बिल्कुल हार चुका था। और अंततः टीपू सुल्तान वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। तो डियर फ्रेंड, ये था आंग्ल मैसूर युद्ध का तृतीय भाग और चतुर्थ भाग। अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।